मटन मंचूरियन बना रहे हैं आज, और इसके लिए मैंने ले लिया है 300 ग्राम मटन कीमा। बारीक कीमा करके लेना है, इसे अच्छी तरह से वॉश करना है और छलनी में डाल करके इसका जो पानी है पूरी तरह से निकाल देना है। ये सारी प्रक्रिया मैं कर चुकी हूँ, ये मटन हमारे पास है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मटन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा चाय का चमचा काली मिर्च का पाउडर। सारी चीजें हमें चाय के चम्मच से नापना है। इतने इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, अब अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा भर के डाल दें, इससे कलर आएगा। ये मिर्च तेज नहीं होती है, मंचूरियन में कलर अच्छा जाएगा। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा, इसकी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप कहेंगे इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से चेकआउट करेंगे। अदरवाइज आप बाजार का दूसरा कोई सा भी गरम मसाला यूज कर सकते हैं। काला नमक चौथाई चाय का चमचा, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैं चौथाई से थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हम लेंगे 1 अंडा, इसे तोड़ लेना है, ये देखिए। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथ से। सबसे पहले मेरिनेट करना है, इसमें हमें आटा वगैरह नहीं ऐड करना है। अगर इसमें हम आटा वगैरह ऐड करेंगे ना, तो जो ये मेरिनेशन की जो प्रक्रिया है खत्म हो जाएगी। आटा जो है इससे मॉइस्चर खींच लेता है, नमी, और मेरिनेट नहीं कर पाता है गोश्त को अच्छी तरह से। तो पहले मेरिनेट और बाद में इसमें हम आटा मिलाएंगे। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। मेरिनेट के लिए इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने लिए 1 शिमला मिर्च, इसे हम थोड़े पीस कट कर लेंगे। बीच का जो हिस्सा है हटा देना है, बीच वाला। इससे बड़ी बड़ी पीस हमें कट कर लेना है। इसका जो सफेद हिस्सा है ये हटा देना है। शिमला मिर्च कट गई। तो इसी तरह से मैंने एक प्याज के थोड़े छोटे छोटे इस तरह से पीस बना करके रख लिए। ये देखिए, इसको हम साइड में रख देंगे। मटन अच्छी तरह से मेरिनेट हो गया है। इसमें हम मिलाएंगे 2 चाय के चमचे भरकर कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च की जगह पर आप पोटैटो स्टार्च ले सकते हैं, लेकिन कॉर्न स्टार्च से इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है बनाने में। साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच भरकर मैदा। मैदे से इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी, और कॉर्न स्टार्च से इसमें अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज ऑमलेट कट में कटी हुई। देखें, इसे बारीक ऑमलेट कट में काट लें और ये डाल देंगे हम इसमें, बढ़िया जायका आएगा। साथ में इसमें हम डाल देंगे बारीक फ्रेश हरा धनिया, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ताकि मसाले जो है सभी तरफ एक से आए। बढ़िया फ्लेवर आ रहा है, खुशबू भी आ रही है। और अब हमें इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है इसे, देखिए। और इस तरह गोल करते हुए हमें मंचूरियन की शक्ल में से साइज में ऐसे बना लेना है। जैसे मंचूरियन बनाते हैं ना, आप चाहें तो इसे कोफ्ते की तरह गोल भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे कोफ्ते बनाते हैं ना अपन छोटे छोटे से, इस तरह भी गोल करके बना सकते हैं। तो ये बना बना के हमें रख दे जाना है। थोड़े बड़े साइज में हमें इसे बनाना है, क्योंकि जो कच्चा कीमा है इसे हम फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा सुखड़ेगा और थोड़ा सा मतलब छोटा हो जाएगा इसका साइज। ये देखिए, इस तरह से साइज में हम बना बना के रखते जाएंगे एक प्लेट में। तो ये सारे गोले में बना करके मंचूरियन के रख लेती हूँ एक साइड। ये इस तरह से हमने छोटे बड़े साइज बनता है ये मंचूरियन का, इस तरह से हमें बनाकर रख लेना है, कोफ्ता जिस तरह से बनाते हैं। देखिए, कढ़ाई में मैंने पहले से तेल डाल करके गर्म करने के लिए रख दिया था, और तेल अच्छा तेज गर्म हो गया है, हीट आ रही है। ऐसे हाथ करने पर आंच को हम धीमा कर देंगे, मीडियम, और मीडियम आंच करके इसमें हम ऐसे एक एक मंचूरियन ऐसे डालते जाएंगे। ये देखिए, तेल का जो टेम्परेचर है आप देख पा रहे होंगे, ये मैं डाल रही हूँ, बबल बबल से आ रहे हैं। आंच को धीमा कर लेंगे, धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे ना, बढ़िया से सीखेंगे। वो एक बार में जितने कढ़ाई में अरेंज हो पाएंगे इतने मंचूरियन हम डाल करके फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर इसे हमें मॉइस्चर सूखने तक फ्राई होने देना है, इसी तरह से बिना टच किए हुए। ये हल्के से थोड़े से फ्राई हो जाए तब चम्मच लेकर ऐसे गोल घुमा दीजिए। लट पलट करते हुए हमें फ्राई करना है, और इसे फ्राई होने में हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा। बढ़िया से फ्राई भी हो जाएंगे इतने टाइम में, और ये अच्छे से पक भी जाएंगे, क्योंकि बारीक कीमा रहेगा जल्दी से पक जाता है। करना इसमें जब तक मॉइस्चर रहेगा इसमें चट चट की आवाज आएगी, और जैसे फ्राई हो जाएंगे इसकी आवाज आना बंद हो जाएगी। ये इसका साइन है फ्राई होने का। बीच बीच में हल्का से चलाते भी रहना है, ताकि ये सभी तरफ से एक से सीखे। कलर आ गए हैं, बढ़िया फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे। एक्स्ट्रा तेल वापस कढ़ाई में थोड़ी देर स्ट्रेनर ऐसे रोक के रखेंगे तो चला जाएगा, और फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आंच को धीमा कर देंगे, और ये दूसरा पेज भी हम इसमें डाल करके फ्राई कर लेते हैं। फ्राई होने के बाद ये हल्के हो जाते हैं, बहुत हल्के, और अंदर से थोड़े सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। ये बनकर तैयार होते हैं, पूरी अच्छे से अंदर से सीख गए हैं। करी लेने, इसमें हम 1 चाय का चमचा भर करके कॉर्न स्टार्च डालेंगे, और इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका हम पतली कंसिस्टेंसी का घोल बनाकर तैयार करेंगे। पतली कंसिस्टेंसी का हमने घोल बना के रख लिया। अच्छा, कढ़ाई का तेल मैंने
कम कर दिया है, जिसमें हमने मंचूरियन तले ना उसी में से तेल कम कर देंगे। तेल में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, डाल देंगे बारीक चॉप की हुई 1 हरी मिर्च, और ये प्याज, 1 प्याज आमलेट कट में कटी हुई। हल्का सा इसे हमें फ्राई करना है। ये हल्का सा फ्राई हो गया है, इसमें हम डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च जो हमने बड़े बड़े पीस में कट करके रखे थे। शिमला मिर्च को हमें हल्का सा भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भुनेगी इसमें सब्जियां। ये हल्के से होगा, इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ 1 टमाटर, इसके मैंने बीज का हिस्सा निकाल दिया था और बारीक बारीक इससे पीस कट कर लिए थे। ये डालेंगे, इसे भी हल्का सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। सारी चीजें हमें हाई फ्लेम पर करनी है, क्योंकि जो चाइनीज डिश होती है ना वो हाई फ्लेम पर भी पकाई जाती है, मिलिट्री हीट पर। ठीक है, ये हल्के से सोटे हो गई है, अच्छे से नरम हो गए हैं थोड़े टमाटर। अब इसमें डाल देंगे रेड चिली सॉस 1 चाय का चमचा, ग्रीन चिली सॉस 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चमचा, अजीनोमोटो डालेंगे हम आधा चाय का चम्मच, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी में। और साथ में जाएगा इसमें व्हाइट विनेगर 1 चाय का चम्मच, इससे थोड़ा खट्टा स्वाद आता है। ये हमारे पास सोया सॉस है 1 चाय का चमचा, और यहाँ पर जाएगी 1/4 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, कलर के लिए। ये मिर्च तीखी नहीं होती है। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम हल्का सा 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें जाएगा टमाटो केचप, 2 चाय के चम्मच के बराबर में इसमें टमाटर केचप डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मटन मंचूरियन बना कर रखे हैं, ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी के साथ इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है, क्योंकि इसे हमें फ्राई करने में अच्छी तरह से कुक हो गए थे। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च जो हमने घोल कर रखा था, इसे वह जम जाता है तो थोड़ा सा इसे ऐसे हिला लें और फिर डालेंगे, हाथ से डालेंगे और एक हाथ से इसे हम चम्मच चलाएंगे, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कॉर्न स्टार्च डालते ही ये बहुत गाढ़ी ग्रेवी बन जाती है इसकी। अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये बन गया है, गैस को बंद कर देंगे। मटन मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है, इससे एक प्लेट में हम सर्व करेंगे। मटन मंचूरियन खाने में बहुत टेस्टी होता है, बच्चों का तो बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। मटन मंचूरियन की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।